लास्ट क्लास तक जितना कर लिया था वहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यस, जल्दी बोलो। क्या फुल हो गया? कर दो। आज 9 अप्रैल है ना? चैप्टर 5 के बीच में पॉलिनोमियल स्टार्ट करना है आपको। साइकिल टेस्ट से याद आया, अंशुमन, अंशुमन आप तो बड़ी अच्छी साइकिल चलाते हो, लड़कों को पीछे खड़ा कर करके। कल Now, how do you come to this conclusion? How do you come to this conclusion? चलिए एक मिनट देखिए, लास्ट क्लास तक ना हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 और हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझेंगे। क्या नाम है आपका? अनुराग, अर्नव। अर्नव, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ रखा है बिल्कुल भी? एपी चैप्टर पढ़ रखा है मैथ्स का? ठीक है, कोशिश करो समझने की। एक्सरसाइज 5.2, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। कह रहे 2 AP हैं और उन दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। लेट सपोज, लेट द AP बी, आप उस AP को क्या लेट कर लो? 2 APs है तो लेट द APs बी। मैं पहले AP को मान लेता हूं A1, A2, A3, AN एंड अब गाइस दूसरे को क्या मान? पहला तो A1, A2, A3 हो गया, अब दूसरे को तो A1 वगैरह नहीं मान सकते, या तो कैपिटल ले लो, ये मैंने कहा क्या ले लो? B1, B2, B3 अप टू BN। हमने क्या किया है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। कह रहा है इन दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है? सेम। अच्छा, मैंने कहा ओके, आगे पढ़ो। द डिफरेंस इन देयर 100 टर्म इज 100। दोनों की 100 टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 है। यानी आपको गिवन है, आप अगर A100 माइनस B100 कर दो या फिर B100 माइनस A100 कर दो, जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस कितना आएगा? 100। आगे बढ़ो, कह रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस इन देयर 1000 टर्म। अगर 100 टर्म के बीच में डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा? बताओ कितना होना चाहिए? नहीं, कितना होना चाहिए गैस करो। अगर 100 टर्म के बीच में डिफरेंस 100 आ रहा है तो 1000 टर्म के बीच में कितना आना चाहिए? सुनने में तो यही लगता है कि सर 1000 आना चाहिए। मैंने कहा चलो सॉल्व करके देखते हैं। ये समझ लो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है A1000 माइनस B1000, ये निकालना है हमें कि कितना होगा। अच्छा मुझे बताइए, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं A100 को क्या लिख सकता हूँ? A प्लस
99D। जिनको नहीं पता है, यहाँ जितना भी होता है उससे एक कम। मैं B100 को क्या लिख सकता हूँ? B प्लस 99D। सर आपने ना दोनों में D को सेम ले लिया, जरूरी थोड़ा ना दोनों AB का डिफरेंस सेम हो, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों का डिफरेंस कैसा है? सेम। तो मैंने दोनों को D ले लिया। कितना है गाइस? 100 है। मैंने कहा A प्लस 99D, अगर नेगेटिव है तो दोनों का साइन चेंज, माइनस B माइनस 99D इज इक्वल टू 100। बोलो प्लस 99D से माइनस 99D कैंसिल। बोलो कितना आ गया? A माइनस B कितना आ गया? 100 आ गया। सर आप इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या? ये गिवन है। अब चलते हैं जो हमें फाइंड करना है उसकी तरफ। हमें क्या फाइंड करना है? A1000 माइनस B1000। आप मुझे बताओ A1000 को क्या लिखोगे? A प्लस A कम कर दो, कितना हो गया? 999D। आप बोलो B1000 को क्या लिखोगे? B प्लस 999D। ये निकालना है हमें। A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, राइट? क्योंकि नेगेटिव है तो दोनों के साइन चेंज। बोलो प्लस 999D से माइनस 999D, A माइनस B, और A माइनस B कितना है? 100। यानी उनकी 1000 टर्म के बीच में भी कितना डिफरेंस होगा? 100। अच्छा अब गैस करके बताओ फर्स्ट टर्म के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 100। 50th टर्म के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 100। क्योंकि डिफरेंस सेम है तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स उनके बीच का डिफरेंस भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। आराम से देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे बताओ, अदरवाइज नोट डाउन करो। Guys, are you done with noting down? Yes. All right then. Now let's move on to the next question. Mention कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अच्छा वो कहते हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 आर देयर, या हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, सेम बात है। अच्छा सबसे पहले मैंने कहा ऑब्वियसली बात है कि एपी तो बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे बताओ सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है कौन सा? 100। बड़ा सोचना पड़ रहा है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। तो इनके बीच के वो सभी नंबर्स बताने हैं जो 7 से डिविजिबल है, जो 7 से डिविजिबल है। क्वेश्चन समझ में आया? इनके बीच में अब देखो कितने सारे नंबर आ रहे हैं, 101, 102, 103, 999 तक जा रहे हैं। इनके बीच में जितने भी 7 से डिविजिबल नंबर आ रहे हैं सब बताने। तो मैंने कहा सब तो छोड़ो, ये बताओ पहला नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल है। वो निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको इस नंबर को जिसके भी निकालने की 7 की बात कर रहे हैं तो 7 से डिवाइड कर देना है। 7 1 जा 7, कितना बचा? 3, ऊपर से उतरा 0। 7 4 जा 28, कितना बच गया? जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। रिमाइंडर कितना आया? 2। बोलो 100 माइनस 2 कितना आ गया? 90। गाइस क्या 98 इस इंटरवल के बीच फॉल करता है? नहीं। लेकिन 7 का अगला मल्टीपल क्या होगा अगर एक 98 है तो? सर पता नहीं लग रहा है। सर मेरे को 7 का टेबल बता दो ना। पहले क्या होता है? 7, फिर क्या होता है? 14, फिर क्या होता है? यानी कितना बढ़ रहा है? 7। तो अगला कितना होगा? 105। बोलो बात सबको समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल। तो भाई याद रखना है, सबसे पहले डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आ रहा है रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करो, इससे क्या होगा? यू विल गेट अ नंबर। अब अगला निकाल दो, कितना आ गया? 105। अगला बोलो 112। 7 ऐड कर रहे हैं, अगला बोलो। अगला बता दो 126। क्या कह रहे हो? सारे लिखने ही नहीं है। अब चलो यही काम करो लास्ट पे। पहले पे कर दिया, लास्ट पे करो। लास्ट नंबर क्या है? सर 999। किससे डिवाइड करो? 7 से। 7 1 जा 7, कितना बचा? 2।
29, 7 4 सा 28, कितना बचा 1, कितना आया 19, 7 2 सा 40, कितना बच गया 5, 5 माइनस कर दो, बोलो 999 माइनस 5 994, क्या 994 इस इंटरवल में आता है? यस, तो दिस इज 994. नाउ यू हैव द एपी. अर्जुन बीच में हो जाए और दूर हो. और ये मैग्नेट अगर तुम्हें दोबारा अट्रैक्ट करेगी तो मैग्नेटिक फोर्स से पहले मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा आकर. अभी बता रहे हैं. तो ये वो सभी नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, जो 7 से डिविजिबल. अब हमें पता लगाना है ये टोटल नंबर्स कितने हैं. तो मैंने कहा टोटल नंबर कितने हैं, तो ए तो पता है कितना है 105, डी भी पता है, डी होता है सर A2 माइनस A1, 112 माइनस 105 कितना आ गया. मुझे AN भी पता है, मुझे बताना है जो AN, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये कौन से नंबर पर आ रहा है, यानी क्या निकालना है, N निकालते ही काम बन जाए. बताओ कोई प्रॉब्लम लगी तो आराम से देखो, पहले समझो करा क्या. इस गिवन डाटा से मैंने ये एपी कैसे बनाया. दिस इज द फर्स्ट टास्क. जैसे ये फर्स्ट टास्क पूरा हुआ, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग कि उससे डिविजिबल नंबर बताओ कितने हैं. मैंने कहा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो बताना है यहाँ तक कितने हो जाएंगे. तो क्या निकाल दो, N निकाल दो. चलो कोशिश करते हैं निकालने की, कोशिश करते हैं. वी नो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D. वट इज द वैल्यू ऑफ AN 994, A 105, N हमें नहीं पता है अभी, D की वैल्यू कितनी है 7, 105 यहाँ प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7. आप इसे माइनस करेंगे तो बोलो कितना आएगा 889, 7 वहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 1 वहाँ माइनस है, यहाँ आएगा प्लस, तो कितने आ गए 128. तो मैंने कहा देयरफॉर there are how many 128 numbers divisible by 7 between नहीं अरे उन्होंने तो बोला 3 डिजिट. there are 128 3-digit number divisible by 7. आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ. अब क्या अगला कर पाओगे आप? अगला कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4. मैं कह रहा हूँ डिविजिबल पूछ लेता है, मल्टीपल पूछ लेता है, दोनों का मतलब सेम मानना है आपको. करो जरा 10 और 250 के बीच में निकाल दो फटाफट से, जल्दी से करना, 2 से 3 मिनट लो और कर दो. सोनल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? बिल्कुल क्लियर हो रहा है?
लिख दो। अरे अरे आपने सबसे पहला मल्टीपल 8 ले लिया। क्या 8 जो है वो 10 और 250 के बीच में आता है? इसको काटो, प्लस करवाया था मैंने, आपको याद है? वो 98 निकला था, 98 में मैंने 7 प्लस करा के 105 लिखा था, याद है? वो काम नहीं करा आपने, काटना नहीं है पूरा, यू जस्ट नीड टू कट दिस 8। हाँ 8 प्लस 4 कितना होगा? 12। तो जस्ट कट दिस 8 फ्रॉम हेयर। फर्स्ट टर्म 12 हो जाएगा, देन यू नीड टू करेक्ट इट हेयर एंड एवरीवेयर। ये तो नोट डाउन करो पहले, जो लिखा है वो तो एटलीस्ट कर लो। एंड इट वाज लॉजिकल, आपने एक एक्स्ट्रा लिया था 8, एक को हटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 61 में से 60 हो जाएगा। Abs- अब करते हैं आगे मैथ्स कंटिन्यू, ठीक है? तो भाई अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे करना है, कितना करना है। कह रहे हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 एंड 250 के बीच में हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर? सो गाइज इट वाज वेरी ऑब्वियस, 4 का टेबल मुझे आता है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो मुझे पता लगा पहला मल्टीपल क्या होगा? 12। दूसरा क्या होगा? 16। तीसरा 20, सो लास्ट वाले में प्रॉब्लम लगी, मेरे को पता ही नहीं लग रहा था क्या है। तो मैंने क्या करा, 250 divided by 4, 6 are 24, you get 1 as remainder, you take 0, now it becomes 10. What is 4 times 2? 8. What remainder do you get? 2. 250 में से 2 subtract करेंगे कितना आ जाएगा? 248. Now you have the AP, you know the value of A 12, you know the value of D 4, you know the value of AN 248. What do you need to calculate? N. हो जाएगा सबसे अब, ठीक है? जिन्होंने नहीं करा था इतना नोट डाउन कर लो एंड मार्क इट एज होमवर्क।
कर दें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? फिफ्टींथ कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ टू एपीज। देखो दो एपी गिवन है, आपको पहला एपी गिवन है, इट इज 63, 65, 60 एंड 67, and the other AP is 3, 10, 17. कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ दीज टू AP विल बी इक्वल। कह रहा है n की किस वैल्यू के लिए ना, देखो कभी ना कभी AP बढ़ रहा है, AP बढ़ रहा है, कभी ना कभी आएगा जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो कह रहा है n की किस वैल्यू के लिए दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो मैंने कहा अगर मैं फर्स्ट AP की बात करूं, फर्स्ट एपी की बात करें तो बोलो ए की वैल्यू कितनी है 63, बोलो डी की वैल्यू कितनी है, डी 65 माइनस 63 कितना आ गया 3। वेरी नाइस कैलकुलेशन फॉर दिस। अच्छा इसके लिए भी तो मुझे फाइंड करना है। अब ए तो मैं पहले डिनोट कर चुका हूं, तो लेट्स डिनोट दिस बाय कैपिटल ए। बोलो कैपिटल ए कितना है 3, बोलो कैपिटल डी कितना है 10 माइनस 3 कितना आ गया 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी nth टर्म इक्वल है इसकी nth टर्म के, दोनों की nth टर्म इक्वल है। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैंने कहा nth टर्म का फॉर्मूला भी वेरी वेल नो, दिस इज a प्लस n माइनस 1d, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल A प्लस n माइनस कैपिटल। किसी के मन में डाउट नहीं आ रहा सर आपने कैपिटल N क्यों नहीं लिया? क्योंकि n दोनों के लिए क्या है सेम है, तभी तो nth टर्म निकलेगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल a 63 प्लस n माइनस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल d 2, a is 3, what is the value of capital D 7. So this is 63 plus twice of n minus 2 equals to 3 plus 7 times n minus 7. 63 minus 2 gives you 61 plus twice of n, that gives you 7n plus minus minus 4. The negative 4 will come on the left hand side and it will become positive. The twice of n will go there and it will become negative. So that is 65 equals to 5 times n. 5 यहाँ multiplication में है, equals to किधर आएगा divide, 65 divided by 5 is equal to n and n comes out to be 13. आराम से देखो, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम लग रही है प्लीज लेट मी नो, and if there is no doubt then please note it down.
Okay, if you all are done with noting down, so mark question number 16 as homework. Question number 16 homework. Moving on to question number 17, and mark question number 17 important, very very important question. Let's suppose, yeah, 17. Let's suppose एक रो में कुछ बच्चे खड़े, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ के लिए 10 बच्चे खड़े, तो मैंने कहा पीछे से ना सेकंड बच्चे को पकड़ के लेकर आओ। तो क्या प्रोसेस रहेगा आपका? आप आगे से काउंट करना शुरू करोगे कि भाई टोटल 10 है, तो पीछे से सेकंड, तो आगे से वहीं फंस गए। आगे से जो 8 है वो पीछे से सेकंड होगा क्या? 9th। पहली कंफ्यूजन तो ऐसी हो गई 8 और 9 में कि अगर टोटल 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर पीछे से सेकंड तो आगे से कौन सा होना चाहिए? 9th। पहली प्रॉब्लम समझ में आई, कंफ्यूजन, ठीक है। दूसरा, अभी तो आसान है, गिन के चले जाओगे सर, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 9 को लेकर आ जाओगे। अब मैंने कहा अब नंबर बदल देते हैं। अब टोटल 1000 बच्चे, देयर आर 1000 स्टूडेंट एंड दे आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। मैंने बोला सेकंड लास्ट को लेकर आओ। अब 999, क्या ऐसे गिनते जाओगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या कोई और अच्छा तरीका है? लास्ट में जाओगे और दूसरे को पकड़ के ले आओगे, यही अच्छा लग रहा है ना सुनने में। तीसरी मुश्किल सिचुएशन सुन लो, एक रो है, पता ही नहीं कितने बच्चे, मैंने कहा सेकंड लास्ट को पकड़ के लाओ। अब बताओ क्या करोगे? बिल्कुल, सबसे लास्ट में जाओ और वहां से काउंट करना स्टार्ट करो। 17 क्वेश्चन पढ़ो। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। कि आपको ना एपी गिवन है और आप ना पीछे से 20 टर्म बताओ। जब आपके सामने वो लाइन खड़ी थी तो आपने क्या आगे से स्टार्ट किया? नहीं, आपने कहां से स्टार्ट किया? पीछे से। तो उन्होंने पूछा पीछे से 20 टर्म बताओ, तो मैंने क्या कहा? क्या कर दो? रिवर्सिंग द एपी। आपने रो को रिवर्स करा था, मैं क्या करूंगा? एपी को रिवर्स कर दूंगा। क्या एपी बनेगा? 253 डॉट 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 38 3। अब जो टर्म पीछे से 20 थी, अब वो कहां से हो गई? 20 आगे से। बोलो ये जो रिजल्ट आया इसमें ए की वैल्यू कितनी है? 253। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? भाई डी का फॉर्मूला अगर रटा होगा आपने, A2 माइनस A1, तो आपके पास A2 तो है नहीं, तो फंस गए। लेकिन हमने पढ़ा है कंसेप्ट। बोलो डी क्या होता है? किसी भी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म को क्या कर दो? माइनस कर दो। भाई किसी भी टर्म मतलब 8, उसमें से उसके पहले वाली टर्म को क्या कर दो? माइनस। माइनस 5। और एक तरीका और है ना सर, पहले मुझे दिख रहा है 5 बढ़ रहा है, उल्टा करूंगा तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। एज सिंपल एज दिस। नाउ क्या निकालना है? 20 टर्म। सो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी नाउ A20। अब क्या हो जाएगा? A20। आप मुझे बताओ A20 को आप क्या लिखते हो? A प्लस 19D। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 253। 19 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? -5। 253 95, दैट कम्स आउट टू बी 158। आराम से देखो, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर क्वेश्चन यहां से दे रखा हो आपको, तो क्या क्वेश्चन में कुछ है? अरे नहीं सर, आपको एक एपी दे दिया और बोला 20 टर्म बताओ, तो आपने 20 टर्म निकालना तो सीखा है, लेकिन आपको बोला 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो जब भी ऐसा बोले 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, सबसे पहला स्टेप क्या करना? रिवर्सिंग द एपी। आप एपी को रिवर्स कर दोगे, जैसे ही एपी रिवर्स हुआ उसके बाद आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, आप वैल्यूज पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। आराम से देखिए,
कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताइए। सर यस, 20 बार 5 देखो आप कर सकते हो अपने मन के लिए, लेकिन एग्जामिनर को तो आपको करके दिखाना है ना। आएगा, बट दिस डजंट, मैथ्स डजंट वर्क लाइक दिस। एक प्रोसेस तो होना चाहिए ना, दैट यू शुड रिप्रेजेंट देयर। अब वो फर्स्ट हो जाएगी ना रिवर्स करने के बाद, लास्ट करेगी ना, नथिंग, दैट्स योर आंसर। हाँ, अरे कैसी बात कर रहे हो, जब आपने रो को रिवर्स कर दिया तो पीछे से गिनना चालू करो ना, फर्स्ट और सेकंड, और बात खत्म। उसके आगे क्या क्या मतलब है? पहले आपको एन निकालना पड़ता, पहले एन निकालोगे टोटल है कितनी टर्म्स, फिर जो भी टोटल टर्म्स है उसमें से निकालोगे लास्ट 20। हाउ डू यू कम टू नो A33? लास्ट टर्म क्या है आपको पहले पता तो होना चाहिए ना टोटल है कितनी। तो पहले एन निकालना पड़ेगा, फिर डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी टर्म निकालनी है, फिर एन निकालना पड़ेगा। तो बेटर है रिवर्स करो और कर दो। नहीं कर, मैं नहीं कर। उन्होंने आपसे पूछा है अंशुमन फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो यहां से पहले जो A20 पढ़ रहा है यहां से चलते हुए वो निकालो। अगर मुझे चलना है यहाँ से तो मैं क्या कर दूं, इसे रिवर्स कर दूं, ताकि मुझे ऐसे चलते ऐसा ना लगे कि मैं उल्टा चल रहा हूँ। तो मैंने इसलिए सबसे पहले क्या करा, AP को रिवर्स करा, ताकि अब मैं फॉरवर्ड लूँ। जो अब वहां से 20 था वो यहाँ से 20 था। क्या किया आपने, मेरे को बता दो एक बार। सर 20 बार 5 20 बार क्यों करोगे, 19 बार करना पड़ेगा ना। जब आप 253 से एक पीछे जाओगे तो सेकंड टर्म निकलेगी ना, सेकंड टर्म के लिए एक बार कर रहे हो तो 20 टर्म के लिए। हाँ हाँ आएगा ही। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन होमवर्क रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना जब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। हाँ अच्छा फिर वो करूं, आप तो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो मुझे। वेरी नाइस, नोट डाउन ही नहीं कर रहे। अल्टरनेटिव मेथड में लगे पड़ो, कर लो पूरा। नहीं सोचने में लगे पड़े ना क्या से हो सकता है, ये नोट डाउन पूरा हुआ। अब घर कहाँ बच्चों, हो गया, हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, सही लिखा मैंने, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, थोड़ा नीचे लिख दूं, sum of fourth and eighth term of an AP is 24। ये जो सम है कितना है 24। आप मुझे बताओ ना, आप A4 को क्या लिखोगे, A + 3D। आप A8 को क्या लिखोगे,
कितना आ गया 24, a प्लस ए 2a, 3 प्लस 7 यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत लग रही है तो बताओ, क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं? बोलो क्या बचेगा, a प्लस 5d, 2 के टेबल पे 10 कितने पे आता है 5 पे, इज इक्वल टू 24, a प्लस 5d इज इक्वल टू 24, 2 will go there in denominator and come out to be 12, so a plus 5d comes out to be 12. Let's name this as first equation. Now considering the other scenario that is given to us, they are saying the sum of 6th and 10th term, yani a6 plus a10 is what, 24, 44, okay, 44. So a6 can be written as a plus 5 times d, a10 can be written as a plus 9 times d is equal to 44. That comes out to be 2a plus 14 times d is equal to 44. We can take 2 common, क्या बचेगा, a plus 7d is equal to 44. कैसे भाई, 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है 1 पे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 के टेबल में 14 कितने पे आता है 7 पे, तो 7 आ गया. Alright, so this is a plus 7d, 44 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा 22. So a plus 7d is equal to 22. नेक्स्ट स्टेप हमने सीखा था एलिमिनेशन वाला, राइट? सो ध्यान से देखेंगे, माइनस करने वाला मान लो a प्लस इक्वेशन सेकेंड में से माइनस करें इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 एंड a प्लस 5d इज इक्वल टू 12. प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, a से कैंसिल, 7 में से 5 गया, 2d इक्वल्स टू 10, 12 में से 22 में से 12 जाएगा, बचेगा 10. बोलो d की वैल्यू कितनी आ गई 5. 2 मल्टीप्लाई में नहीं समझे भाई भाई 2 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड, कितनी वैल्यू आ जाएगी 5. अब आप किसी भी पुट करो, फर्स्ट में कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट a प्लस 5 टाइम्स d मतलब 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, so a equals to 12 minus 25, so a equals to minus 13. Now you have a as well as you have d. What they are asking the find the first 3 terms of the AP. So guys, first term क्या हो जाएगी minus 13. नेक्स्ट टर्म 5 प्लस करेंगे, माइनस 13 में 5 प्लस करोगे, बोलो कितना आएगा -8 आएगा. फिर 5 प्लस करोगे कितना आएगा -3 एंड सो. उन्होंने फर्स्ट 3 पूछा है तो डॉट भी लगाने की जरूरत नहीं है. आराम से देखो, कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ. कैसे क्वेश्चंस है? नहीं, यू कैन नॉट लर्न देम. मैं आपको बता रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चंस होंगे ना एपी के, परेशान हो गए याद करोगे तो. करने ही पड़ेंगे, सॉल्व सीखने पड़ेंगे. हाँ नहीं, मैं कराऊंगा कुछ चैप्टर्स की नहीं कराऊंगा, लेकिन इसकी जरूर कराऊंगा, इसकी इम्पोर्टेंट है. एन निकाल, कल मिल जाएंगे ना आपको, साइंस की क्लास है. क्या हो गया, नहीं निकला हूँ आपके लिए?